तो दोस्तों यहाँ पर बिना बात किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में टाइम को गवाते नहीं हैं, सीधा बात करते हैं पॉइंट की। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ब्रेकआउट को किस तरह से पहचानना है। जैसे कि काफ़ी बार आपने सुना होगा कि ये एक लेवल बना है, इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो हमें इस तरीके के ऊपर प्रॉफिट हो सकता है, या इस लेवल का ब्रेकडाउन हो गया तो हम इतना नीचे जा सकते हैं। तो वो जो ब्रेकआउट होते हैं वो रियल होते हैं, फेक होते हैं, उसको कैसे पहचानें? क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि ब्रेकआउट होता है, प्राइस ऊपर जाता है, लोग ने बाई का ट्रेड ले लिया, उसके बाद वहीं से प्राइस घूम के रिटर्न आ जाता है, जिसको बाद में बोला जाता है कि अरे यार ये फेक ब्रेकआउट था। तो वो फेक ब्रेकआउट को किस तरह से पहचानना है, रियल ब्रेकआउट को किस तरह से पहचानना है, इसको समझेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों देख सकते हो कि जिन लोगों को ना मालूम हो तो क्रिप्टो स्टॉक निज़ाम हिंदी, ये मैंने एक चैनल स्टार्ट किया है। हमारा पुराना क्रिप्टो चैनल जो है वो है ट्रेड फॉर प्रॉफिट, जहाँ पर 1,18,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं लगभग। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ ही वीडियो यहाँ पर अपलोड किए हैं। तो यहाँ पर ये जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाने की कोशिश की है, तो यहाँ पर आओ ज्वाइन करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करो ताकि और लोग ज्वाइन करें और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सीखें। और जो ट्रेडिंग का कोर्स बेच रहे हैं लोग सिखाने के नाम पर, उनसे बचें। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर आपको पहले थोड़ा सा डेमो दूंगा, उसके बाद लाइव चैट पर भी समझाऊंगा। अब जिस तरह से जैसे प्राइस इस तरह से चल रहा है, ठीक है, और ऊपर से एक डाउन ट्रेंड आ रहा है। अब मतलब जो भी बंदे ने आपको बताया कि हाँ भाई प्राइस इस तरह के एक पैटर्न में है, आप इसको मोटा मोटा इस तरह से समझ लो। मैं इसको सही कर देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पर हमें लगा कि प्राइस इस तरह के एक पैटर्न में है, ठीक है, मतलब ऊपर से प्राइस लगातार नीचे गिरता चला रहा था, फिर प्राइस एक पैटर्न में फंसा। तो यहाँ पर ये बोला गया कि ब्रेकडाउन अगर नीचे के साइड होता है तो मार्केट गिर सकती है, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर के साइड तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर बढ़ सकती है। फिलहाल यहाँ पर जैसे कि अगर हम नीचे की बात करते हैं, जैसे कि ब्रेकडाउन की बात करते हैं, तो इस तरह से प्राइस नीचे आया, काफ़ी लोग यहाँ पर ट्रेड उन्होंने ले लिया। जैसे ही प्राइस नीचे आया उन्होंने तुरंत ट्रेड ले लिया। उसके बाद प्राइस यहीं से घूम के अंदर आ जाता है और इस तरह से इसी चैनल के अंदर आकर फिर फंस जाता है। तो यहाँ पर इसको किस तरह से कंफर्म करना है, इसको समझेंगे। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं जो समझाने की कोशिश करूँ यहाँ पर, तो उसको ध्यान से देखना। तो अब यहाँ पर जैसे कि ये रेक्टेंगल बॉक्स है और मान लो प्राइस इसके अंदर फंसा हुआ है कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो हमें किस तरह से जज करना है कि प्राइस किस ओर जा सकता है, और रियल ब्रेकआउट अगर होगा तो उसको किस तरह से पहचानना, फेक ब्रेकआउट होगा तो उसको किस तरह से पहचानना। अब ये रेंज बनी हुई है, प्राइस ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ये मैं पहले सिखा चुका हूँ। और जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहा है और चैनल को पहली बार ज्वाइन कर रहा है, तो शुरुआत से वीडियो देखना भी, केवल 5 वीडियो ही इसके पहले के पढ़ें। तो बेसिक से एडवांस की तरफ आपको ले आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सब पार्ट्स हैं ट्रेडिंग के, जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेडिंग कोर्स यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर समझना। अब देखो प्राइस वापस यहाँ से उठा, फिर ऊपर चला गया। अब मान लो इसने ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया, तो इस पोजीशन पर काफ़ी ट्रेडर फंस जाते हैं। वो यहाँ पर इसको जैसे ही ब्रेक करता है तो यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं, कन्फर्मेशन नहीं होने देते हैं। कन्फर्मेशन किस तरह से होनी है, यहाँ पर ये समझो। ये प्राइस इस तरह से ऊपर निकला और प्राइस ने यहाँ पर बनाया, अगर हम इसको हटा लेते हैं तो देखो ये प्राइस ने बनाया यहाँ पर एक हाई, और उसके बाद प्राइस घूमेगा। मतलब पहली कंफर्मेशन ये होगी कि प्राइस इस रेंज को तोड़कर बाहर निकले और एक हाई को क्रिएट करे। तो यहाँ पर ये हो गई पहली कंफर्मेशन। दूसरी कंफर्मेशन ये होगी कि यहाँ पर आकर प्राइस रीटेस्ट करे, तो ये हो गई हमारी दूसरी कंफर्मेशन, ठीक है। वापस इसी जगह से प्राइस पुल बैक ले, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर तीसरी कंफर्मेशन हमारे पास ये होगी कि प्राइस इस हाई को तोड़े। प्राइस ने जो रेंज से बाहर निकल कर एक हाई को क्रिएट किया, तो ये पहली कंफर्मेशन हो गई। प्राइस ने वहाँ से एक हाई को क्रिएट करने के बाद वापस रिटेस्ट किया उसी जोन के ऊपर जिस रेंज को तोड़कर बाहर आया था। अब ये सपोर्ट एरिया हो या रेजिस्टेंस एरिया हो, ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ कर आया था। तो ये दूसरी कंफर्मेशन, टेस्ट किया इसको, ऊपर निकला, ऊपर निकलने के बाद इस हाई को ब्रेक कर दिया, यहाँ पर इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये बोला जाएगा कि ये एक रियल ब्रेकआउट है, ठीक है। वहीं पर मैं फेक ब्रेकआउट भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये कंफर्मेशन जब आप कर लोगे और ट्रेड आपका बनेगा यहाँ पर, इस जगह पर, और स्टॉप लॉस आपका होगा इस एरिया में, यहाँ पर आपका थोड़ा सा इसके नीचे होगा SL। तो ये होता है सेफ साइड ट्रेडिंग करने का एक तरीका। क्योंकि हमें पैटर्न हम सीख लेते हैं, प्राइस एक्शन हम सीख लेते हैं, लेकिन ब्रेकआउट को कंफर्मेशन किस तरह से करनी है ये कभी नहीं सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज़। अब हम यहाँ से सब कुछ हटा देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर SL भी आपको बता दिया कि SL कहाँ पर लगना है, हमारी एंट्री पॉइंट कहाँ पर होगा, और हम किस तरह से पहचानेंगे कि रियल है कि फेक है। अब देखो दूसरा रेक्टेंगल यहाँ पर प्लॉट करते हैं इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल को प्लॉट किया है।
अब यहाँ पर लोग पूछेंगे सर ब्रेकडाउन का नहीं बताया, तो जिस तरीके से जो मैंने ऊपर के साइड का बताया है ब्रेकआउट का, वही सेम तरीका यहाँ पर ब्रेकडाउन का बनेगा कि मान लो इस रेंज से प्राइस निकल कर बाहर आया, एक लो को बनाया, लो को बनाने के बाद वापस उस रेजिस्टेंस को जाकर हिट किया, क्योंकि यहाँ पर ये सपोर्ट था, यहाँ पर जब प्राइस के अंदर था तो ये सपोर्ट था, लेकिन जब ये नीचे गिर गया तो इसने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, वापस जब इस सपोर्ट को टेस्ट करने आएगा तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, मतलब इस पॉइंट पर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से इस तरह से नीचे आ गया, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, हमें 3 कन्फर्मेशन मिली। पहली कन्फर्मेशन ये मिली कि प्राइस ने इस रेंज को तोड़ा, नीचे गया, एक लो को क्रिएट किया। दूसरी कन्फर्मेशन हमें यहाँ पर ये मिली कि प्राइस ने जाकर यहाँ पर टेस्ट किया। तीसरी कन्फर्मेशन हमारे पास ये मिली कि प्राइस ने इस लो को, यानी कि यहाँ पर ये जो लो बना था, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है, लो को तोड़कर प्राइस नीचे आ गया। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से अब देखो रेंजेस किसी भी तरह की हो सकती हैं। अब यहाँ पर तो मैं हॉरिजॉन्टल रेंज आपको दिखा रहा हूँ, रेंजेस कुछ इस तरह से हो सकती हैं, जैसे मान लो प्राइस इस तरह से आता है नीचे, ठीक है, प्राइस इसमें ट्रेड करता चला आ रहा है, तो ये क्या है, ये एक डाउनवर्ड मूवमेंट है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ से प्राइस निकलेगा, एक हाई को क्रिएट करेगा, वापस आकर इसको टेस्ट करेगा, फिर इस तरह से ऊपर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया कि मतलब ये हाई बना था, यहाँ पर ये हाई बना था, ये हाई टूट गया। तो पहली कन्फर्मेशन हमें मिली यहाँ पर, दूसरी कन्फर्मेशन हमारी है इसकी रिटेस्ट होने पर मिली, और तीसरी कन्फर्मेशन हमें मिली इसके ब्रेकआउट पर। तो ये होगा हमारा एंट्री पॉइंट। और यहाँ पर कई ये जो जहाँ पर जाकर रिटेस्ट करेगा वहाँ पर हमारा होगा SL, ठीक है, ये होगा हमारा SL, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर जैसे मान लीजिए प्राइस ऊपर जा रहा है, इस तरह से प्राइस इस तरह से ऊपर जा रहा है इसी रेंज के अंदर, तो सेम वही होगा। मतलब अगर आप देखो प्राइस इस तरह से एक चैनल के अंदर ऊपर चल रहा है, ऊपर नीचे हो सकता है, बिल्कुल एकदम से एग्जैक्ट मिला के नहीं चलता है। अब यहाँ से अगर ब्रेकडाउन होता है, एक लो को क्रिएट करेगा, पहली कन्फर्मेशन, पहले तो चैनल तोड़ेगा, वो होती है पहली कन्फर्मेशन, और लो को क्रिएट करेगा, ये दो चीज़ होती हैं पहली कन्फर्मेशन। दूसरी कन्फर्मेशन, जब प्राइस जाकर उसी रेंज को जहाँ से जिस लेवल को तोड़ कर आया है उसी को जाकर टेस्ट करने की कोशिश करता है, तो दूसरी कन्फर्मेशन। और तीसरी और फुल एंड फाइनल कन्फर्मेशन हमारे पास ये होगी कि इस लो को यहाँ पर तोड़ देगा। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी एंट्री पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा और SL हमारा यहाँ कहीं पे लगेगा, ठीक है। आई बात समझ में। देखो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाया करो, क्योंकि स्टॉप लॉस आपको एक बड़े लॉस से बचाता है। अगर पोजीशन आपके अगेंस्ट चली गई, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ब्रेकडाउन हुआ और वापस ये फेकआउट साबित हो गया, तो फिर वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर आपको उम्मीद करूँगा कि समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ना ही कोई कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, बिल्कुल शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप सबको समझ, ठीक है। अब देखो उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फेक ब्रेकआउट क्या हो। अब जैसे कि ये रेंज मैंने ली और प्राइस इसके अंदर इस तरह से चल रहा था, ठीक है। अब प्राइस ने यहाँ पर तोड़ा, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक कन्फर्मेशन हमें मिल गई, पहली कन्फर्मेशन हमें मिल गई कि प्राइस ने तोड़ा। हमें इसके तोड़ते साथ ही ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मैंने रियल ब्रेकआउट की कन्फर्मेशन आपको बता दी। अब होगा क्या, प्राइस वापस इसको रीटेस्ट करने आएगा, और रीटेस्ट करेगा नहीं, यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएगा, वापस के अंदर आ जाएगा, और फिर इस रेंज को तोड़ने की कोशिश करेगा, और फिर यहाँ से नहीं तोड़ पाएगा तो नीचे गिर जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ फेक आउट। सिंपल है, बहुत ही सिंपल वे में। मतलब आपने रियल ब्रेकआउट की अगर कन्फर्मेशन को सीख लिया तो फिर फेक ब्रेकआउट तो आप समझ ही लोगे ना, ये फेक ब्रेकआउट है। तो इसी तरीके से होगा, अगर नीचे ब्रेकडाउन होगा तो सेम इसका अपोजिट होगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलेंगे चार्ट पर, थोड़ा सा आपको लाइव चार्ट पर भी समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पर दोस्तों अगर बात करेंगे तो BTC का चार्ट है। यहाँ पर मैं BTC का चार्ट बहुत ही सिंपल वे में दिखाऊंगा, और उसके बाद बारी आएगी पैटर्न्स की। पैटर्न्स कितने तरह के होते हैं, और पैटर्न्स काफ़ी तरह के होते हैं, लेकिन उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो वो 3 पार्ट एक एक वीडियो में आएगा, एक पार्ट एक वीडियो में, दूसरा पार्ट दूसरे वीडियो में, तीसरा पार्ट तीसरे वीडियो में। तो आपको समझने में आसानी होगी। एक पार्ट एक ही वीडियो में अगर तीनों पार्ट को डिस्क्राइब करूँगा तो आपके सब कुछ बाउंसर हो जाएगा, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा।
तो फिलहाल यहाँ पर समझो देखो क्या हुआ। अभी लेटेस्ट में बिटकॉइन में जो हुआ, तो मैं जो आपको बताया था कि प्राइस नीचे आ सकता है, तो क्यों बताया था वो भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को लिया, ये हमने देखा कि प्राइस इस तरह से ऊपर चलने के बाद प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा जमावड़ा लगा रहा है, तो हमने इस हाई को इस लो से मिलाया और फिर हम इसको ड्रैग करके आगे ले गए कुछ इस तरह से। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये एक पैटर्न बन गया ना कि प्राइस इसके, अब इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोल लो, कुछ भी बोल लो। फिलहाल यहाँ पर एक लो के नीचे हमने ट्रेंड लाइन को लगाया कि इसके नीचे आएगा तो हम ट्रेड करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ने तोड़ा, तो तोड़ा यहाँ पर, तो अगर एक लो बना ना, यहाँ पर एक लो बना, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बना एक लो। ठीक है, कुछ इस तरह का एक लो बना। मार्केट उसके बाद दूसरी कंफर्मेशन ली। पहली कंफर्मेशन ये कि प्राइस ने तोड़ा इसको, दूसरी कंफर्मेशन में ऊपर गया, तीसरी कंफर्मेशन में हमें यहाँ पर मिल गया मामला, ये हो गया हमारा एंट्री पॉइंट। और यहाँ कहीं पर मतलब ये जो ट्रेंड लाइन, जैसे जो सपोर्ट आप ब्रेक करके आओगे उस सपोर्ट के थोड़ा सा ऊपर, जैसे कि यहाँ कहीं पे देखो, क्योंकि ये जो रीटेस्ट होता है ना, ये समझ लो ये एक तरीके के जो बड़े वेल्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, वहाँ पर आपके स्टॉप लॉस को हिट करने का मामला होता है। आपका स्टॉप लॉस अगर छोटा होगा तो यहाँ पर हिट हो जाएगा। देखो थोड़ा सा ऊपर लगा तो ये हमारा एसएल पॉइंट हो गया। एसएल को, स्टॉप लॉस को बहुत ही मान्यता देना अपने में ट्रेडिंग में, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। आप फ्री हो जाते हो, आपको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर मेरा इतना ही लॉस हो सकता है, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो बहुत ज़्यादा होगा। और अपने प्रॉफिट को आगे किस तरह से मॉडिफाई करते हैं उसको वीडियो भी दूंगा, क्योंकि वो टेक्निक होती है कुछ आपको समझाने के लिए, तो मैं उसके भी वीडियो दूंगा। तो चैनल के साथ जुड़ा रहना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल पर जोड़ने की कोशिश करना। ये आपका मतलब ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है कि ये आपको करना है कि यहाँ पर लाकर लोगों को जोड़ना है जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं फ्री में, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये नीचे चला गया। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट वीडियो के कुछ जो नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे उसमें यहाँ पर बताऊंगा कि पैटर्न्स क्या होते हैं। पैटर्न्स मतलब कोई पैटर्न अगर यहाँ पर बना, हमने उसको आइडेंटिफाई किया, तो उसके बाद हमने ब्रेकआउट की कंफर्मेशन ली, तो हमें कितना मतलब कितना उसका जो टारगेट मिलेगा वो कितना मिलेगा, और मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में अगर टारगेट को समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वो आगे का पार्ट है। फिलहाल अभी आपका जो लेसन है ये है कि ब्रेकआउट को कंफर्मेशन किस तरह से करनी है। अब यहाँ पर मैंने ये बिटकॉइन के चार्ट में दिखा दिया, आप पीछे भी चार्ट पर देख लोगे, कहीं पर भी देखोगे तो आपको ये सब चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे कि देखो यहाँ से मार्केट ये गिरती चली आ रही, तो मार्केट ने इस तरह से एक ऊपर अपसाइड मूवमेंट किया। 30 मिनट का चार्ट है, छोटा टाइम फ्रेम इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पर ही ट्रेडिंग करते हो। बाकी पैटर्न्स देखो हर चार्ट पर बनते हैं। देखो फेक ब्रेकआउट का एक अच्छा खासा नज़ारा है यहाँ पर, ये ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, अगर इसके ब्रेकआउट होते कि साथ ही हम यहाँ पर ट्रेड ले लेते तो यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो जाता ना, हो जाता। ठीक है, नहीं हुआ यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमें ट्रेड लेना था यहाँ पर, हमें ट्रेड लेना था यहाँ पर। ये देखो हमें ट्रेड लेना था इसके लो टूटने पर, तो दो के लो टूटा तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला ना यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से अगर हम देखेंगे 38,846 के बाद मार्केट यहाँ तक गई ना 38,151, तो 500-600 पॉइंट का मूवमेंट मिला। तो ये क्या था भाई, अगर हम फ्यूचर में ट्रेड कर रहे होते तो मार्केट अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दे देती। फिलहाल अगर यहाँ पर काफ़ी लोग तो स्पॉट में ही ट्रेडिंग करते हैं। पहले तो ये सब टेक्निक सिखाऊंगा, ट्रेडिंग सिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपसे फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको ले जाने की कोशिश करूंगा कि वहाँ पर जब गिरती मार्केट हो तो भी कमाओ, चढ़ती मार्केट हो तो भी कमाओ। मतलब टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं। अब यहाँ पर मार्केट गिर रही है, आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हो, तो फिर आप तो जब मार्केट ऊपर जाएगी, बुल ट्रेंड स्टार्ट होगा, तभी आप कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पर उम्मीद करूँगा ये भी समझ में आया। देखो मार्केट उसके बाद भी थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर नीचे गई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, फिर नीचे गई, तो अच्छा खासा मूवमेंट हुआ ना कि इस रेंज का ब्रेकडाउन होने के बाद देखो कितना अच्छा खासा मूवमेंट हुआ। अब स्टॉक मार्केट वाले बोलेंगे सर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताओगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट के भी चार्ट को यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर देखो हम देखते हैं कि प्राइस एक डाउनवर्ड मूवमेंट करता चला आ रहा था। मतलब रिलायंस स्टॉक को अगर फंडामेंटली हम बात करेंगे तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इतना ज़्यादा डाउन आता चला जा रहा था। अगर हम इस पॉइंट से भी देखेंगे, यहाँ पर कर्सर को रखे हैं, अगर 3 मार्च से हमने देखा कि लगभग 2400 के बाद से प्राइस गिरते 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 2180 तक आ गया। मतलब अच्छा खासा एक गिरावट हो गई। तो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, पैटर्न लगाने की कोशिश करेंगे। देखो ये सब तो गिरावट। अब यहाँ पर हम सोचेंगे कि कुछ इस तरह से इसको प्लॉट किया जाए। एक ट्रेंड लाइन को लेंगे, देखो ये पॉइंट पकड़ते हैं, उसके बाद ये लिया हमने, इस लो को आगे बढ़ाते चले गए। आई बात समझ में? देखो अब यहाँ पर देखो इस ट्रेंड लाइन पर कितने पॉइंट हिट हुए हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये हो गया तीसरा पॉइंट, और ये हो गया चौथा पॉइंट, यानी एक वैलिडेट ट्रेंड लाइन। उसके बाद अगर लोज मिलाना चाहो तो मिला सकते हो, ये आपकी मर्जी है। फिलहाल यहाँ पर
नहीं भी मिला होगा तो डाउन ट्रेंड में जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है वही काम करती है। तो अगर हम देखेंगे तो इस तरह से एक पैटर्न हमको बनता दिख रहा है। अब देखो प्राइस ने आकर इस रेंज को यहाँ पर तोड़ा, टूटी, ध्यान से देखो यहाँ पर देखो ये लो हाई क्रिएट हुआ, यहाँ पर देखो ये हाई क्रिएट हुआ, ये क्रिएट हुआ, ठीक है। ये कंफर्मेशन मिली, तीसरी कंफर्मेशन, प्राइस ऊपर, प्राइस ने फिर एक हाई को टेस्ट किया, मतलब एक हाई लगाया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर उसको थोड़ा, फिर ऊपर। तो देखो कितना ज़बरदस्त तरीके से मूवमेंट ऊपर के साइड मिला। देखो चार्ट को जब शेयरिंग करके देखोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा ना। चार्ट को तुमने बिल्कुल एकदम डाउन इस तरह से शेयरिंग किया तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ना कि देखो ये मार्केट यहाँ से इस तरह से गिरती चली आ रही है, इतनी गिर गई है तो थोड़ी सी बढ़ सकती है। आई बात समझ में। अब देखो थोड़ा सा अप ट्रेंड का मूवमेंट भी दिखा देते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जैसे कि ये पॉइंट को देखो लाइव चार्ट पर इसीलिए दिखाता हूँ, फोटो क्लिक करके नहीं रखता हूँ जैसे और वीडियोज़ में होता है कि फ़ोटो क्लिक कर दिए, यहाँ पर बढ़िया कोई पैटर्न बना वहाँ पर फ़ोटो क्लिक करके आपको दिखा दिया तो आपको लगा रहे वाह, लेकिन उस तरीके की चीज़ें मैं नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इस पॉइंट पर अगर ये जो एक एरिया बन रहा है, ये देखो यहाँ पर ये जो एक एरिया बन रहा है, यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर इस तरह से भी आप ट्रेड कर सकते हो कि जैसे कि कुछ भी नहीं आता तो रेक्टेंगल बॉक्स को लगा दो, हाई पॉइंट पकड़ लो, लो पॉइंट पकड़ लो, ठीक है। टूटा, ये लो बना, ऊपर गई मार्केट तो लगभग देखोगे तो यहीं तक ऊपर गई है। अगर हम यहाँ से देखो ये रेक्टेंगल बॉक्स को अगर लगाओगे तो इस तरह से लगाना होगा ये पॉइंट से, क्योंकि लो पॉइंट ये था, हाई पॉइंट ये था, इसको इस तरह से भी बढ़ा दोगे तो भी ट्रेडिंग कर सकते हो आसानी के साथ कि एक रेंज में प्राइस दिख रहा था, ये रेंज टूटी, एक लो बना, पहले तो ये कंफर्मेशन मिली, एक लो बना, ऊपर गया प्राइस। देखो 5 मिनट का चार्ट है, ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है, छोटा टाइम फ्रेम यहाँ पर इसलिए दिखा रहा हूँ कि इंट्राडे के बड़े मुरीद हैं, इंट्राडे के बड़े लवर्स हैं इंडिया में, ठीक है। स्पॉट ट्रेडिंग नहीं करते, इंट्राडे ट्रेडिंग ही करते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है। ऊपर लगभग उसी पॉइंट को जाकर टेस्ट किया, गिरी मार्केट, देखो कितना बढ़िया गिरी, ठीक। अब ये पैटर्न क्रिएट हो गया तो मार्केट ऊपर चली गई। अब इसको अगर सही तरह से इस पैटर्न को क्रिएट किया जाए मेरे हिसाब से, अगर मैं इसको ट्रेड करता तो कैसे करता, ये देखो यहाँ पर अपनी जो सीक्रेट चीज़ें हैं वो जल्दी कोई बताता नहीं है भाई, यहाँ पर मैं बताए दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको। देखो मुझे यहाँ पर ये लग रहा था, देखो मैं दिखाता हूँ, और इस ट्रेड को मैंने लिया भी था ज़ीरोधा पर, इंटरडे में मैंने इसको ट्रेड किया था। और यहाँ पर हम देखेंगे तो देखो ये अब समझ में आएगा आपके, हाँ कि क्या, देखो ये सब चीज़ें नज़र जमाने लगोगे चार्ट पर तो ये सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ये हो गया मेरे भाई शोल्डर, ये हो गया हेड, आई बात समझ में, और ये हो गया दूसरा शोल्डर। तो ये क्या हो गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जब सीधा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो वो बेयरिश होता है, ठीक है। और जब उल्टा यानी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो बुलिश होता है, सबको मालूम है। देखो ये ब्रेक डाउन कर गया, तो टारगेट हमारा जो होना चाहिए था वो लमसम यहाँ से अगर हम देखेंगे 2417, मतलब यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, 2417 से लेकर 2361, यानी 39 पॉइंट इधर हो गए और 17 पॉइंट उधर हो गए, तो 49 + 7 56 पॉइंट का। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे 56 पॉइंट हमें मिले, 2370 के बाद मार्केट यहाँ तक गई, देखो 2320 तक, यानी 50 पॉइंट का मूवमेंट है ये। तो ऑलमोस्ट ये जो था इसका मामला हिट हो गया। अब इसमें यही होता है कि ये चीज़ इसने यहाँ पर जो क्रिएट की थी उसको हिट करके यहाँ पर ख़त्म कर दिया, मतलब अपना आपका जो टारगेट था वो आपको मिल गया। उसके बाद अगर ये लो ब्रेक होगा तो मार्केट गिरेगी धड़ाम से, देखो कितना बढ़िया गिरी। इसी तरीके से पीछे देखते चले जाओगे तो मेरा भाई वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा वीडियो को, लेकिन आप अपना पीछे से ट्राई करना, देखते रहना, उल्टा सीधा जो भी पैटर्न आपको लगे बनाना और उसके बाद समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से रिजल्ट आएंगे। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए होगा। और यहाँ पर बिना बकवास किए मैंने आपको बिल्कुल एक ऐसी चीज़ बताई है कि जो बिल्कुल आपको समझ में आई होगी, आपके दिमाग में बैठी होगी बहुत ही सिंपल तरीके से, कि अगर यहाँ पर कोई भी छोटा बच्चा भी अगर इस वीडियो को देखेगा, 1 से 2 बार देख लेगा तो उसको तीसरी बार में समझ में आ जाएगा कि हाँ रियल और फेक ब्रेकआउट किस तरह से कंफर्म करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करो, ज़्यादा से ज़्यादा देखो वीडियो को, एक बार में ना समझ में आए दूसरी बार में देख लेना, क्योंकि ट्रेडिंग कोर्स के नाम पे बड़ी बड़ी फीस ली जाती है और आप लोग देते हो। होता यही है कि फ्री में जो चीज़ मिलती है उसकी थोड़ी सी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जो वैल्यू उसकी समझ लेगा मेरे चैनल की तो उसको समझ में आ जाएगा यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या समझाने और सिखाने की कोशिश कर। मुझको इजाज़त दो, नेक्स्ट अपडेट में मिलता हूँ फिर किसी यूनिक कंटेंट के साथ परसों के दिन। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।